जिससे प्रार्थना है कि कथा के सुंदर भाव रखेंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। महाराज आप कब कब आओगे? आदरणीय आदरणीय रामचंद्र जी के अनुरोध से आदरणीय रामचंद्र जी पिछला दिन गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान जी की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए तो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। तुलसी भरोसे हमके निर्भय हो के सोई, अनहोनी ना हो सके होनी है सो होई। बंधु तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज, कली समाज बूढ़त लखौ बिरचौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हरे प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरे उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव बिना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव सतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ ऐसा बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ ऐसा बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन
नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चौके जुग पद कमल मन आवऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। चौके जुग पद कमल मन आवऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवन कुमार, कल्पन पावक ज्ञान गणे, जासु हृदय आगार बसै राम चरिता धरे। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी भजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रवैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सत्संग प्रेमी, एक बात आप देखिएगा, जब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ, वहां एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी कहते हैं, साहब मंदिर में राज ही सब रानी राम जी। वहां कर्म देखिएगा, गोस्वामी जी ने जो लिखा आप अभी अभी पढ़कर आए साहब। जब राम जी का प्राकट्य मेरे गोस्वामी जी करा रहे हैं तो वहां लिखा साहब, राम जन्म के हेतु अनेका राम जी, परम विचित्र एक एका। तब वहां आदिदेव शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब माताओं का कर्म यहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं, और वो माताएं साहब देखना, फिर गोस्वामी जी ने बालकांड के अंदर इसका जिक्र किया साहब, आप देखिएगा कभी। वहां गोस्वामी जी कहते हैं, भाई जिसके कोख से राम जी का प्राकट्य होना है, या जिसकी कोख से भरत रूपी संत का प्राकट्य होना है, या सूर सुशील भरत अनुगामी और रिपुसूदन पद कमल नमः, लेकिन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। आप देखिएगा वहां गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर महोराज सब रानी राम जी, शोभाशील तेज गुण खाली राम। ओ माँ जो कहते हैं इसके पास शील रूपी गुण है, सा शोभा है। अब आपकी शोभा क्या आप देखेगा कभी? जैसे गोस्वामी जी ने ब्रह्म का प्राकट्य कराया, आदिदेव शिव जी पार्वती से कहते हैं, उन माँ की अवस्था देखो, शोभा है, तन की शोभा है सत्संग प्रेमी सज्जनों, मन की शोभा है, धन की शोभा है, या कोई और शोभा आप कहते हैं। लेकिन यदि तन की शोभा है तो ये तन तो हमेशा गले जा रहा है, जा ही जा रहा है ये तो। लेकिन मन की शोभा, क्योंकि मन के मते ने चाली, लेकिन कहा साहब मन का निर्मल मन जन सो मोहे पावा हम जी, मोहे कपट छल छिद्र, और कपट ने घेर लिया किसको? कैकई को।
देखिए तब वो कहती है साहब इसके अंदर जो आप पंक्ति देख रहे हैं जितनी सरल रखती है। महाराज जी बैठ गए साहब। जब महाराज बैठे तो कैकेयी के पैर पकड़ लिए सन। कहते हैं हे रानी तू मुझे मार मत, क्योंकि राम मेरा जीवन आधार है, राम मेरा प्राण है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं उस नागपाश के अंदर बंधा हुआ। देखिए वो स्वामी जी कहते हैं। और देखो पिछले दोहे के अंदर यदि आप देखें सत्संग प्रेमी सुनो, हम कहते हैं कि भाई ये सब मोर पाप परिणाम। अरे सत्संग प्रेमी सज्जनों आप सबसे पहले देखो तो सही ये कथा किसकी है। यदि पाप का परिणाम होता तो क्या ब्रह्म का प्राकट्य होता? नहीं साहब। आप सोचिएगा आप कुछ भी कहने जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक बात कही साहब बालकांड के अंदर, वो कहते हैं जब कुसंग जीव प्राप्त कर लेता है या संग जीव प्राप्त कर लेता है तो औषधि भी जहर बन जाती है। जब तक अनुपात सही नहीं हो वहां क्रम देखिएगा किस किस वस्तु का गोस्वामी जी ने कराया। लेकिन साहब जब परमपिता परमात्मा का ही ऐसी है, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने उठा लिया। और वहां कैसे चाहिए साहब? तो गोस्वामी जी कहते तो हमारे जैसा ही बना। और सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दे। यदि सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन, क्योंकि कर ही अनीति जाई नहीं बार नहीं सीधे ही विप्र धेनुसुर धरनी। वो तो बेचारे जो ऋषि मुनि महात्मा हैं तो उनका उद्धार कैसे होता यदि राम जी राजा बन जाते तो? देखो तो सही। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जन यहाँ गुरु रूपी चश्मा चाहिए। जब तक गुरु रूपी चश्मा या दृष्टि भेद जीव के पास रहता है तो उसे सृष्टि साफ नहीं दिखाई देती। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अपरम पिता परमात्मा ने माध्यम किसको बनाया? तो क्योंकि एक बात आप किष्किंधा कांड में देखें आदिदेव शिव जी ने कहा उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। लेकिन कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। इसकी आदि पंक्ति में अंदर देखना साहब क्या लिखा, जो संत वृत्ति के जीव होते हैं वो तो होइए सोई जो राम रहे, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा। यदि हमारे हाथ में होता कुछ तो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उपहास उड़ाते। सुनी आचरज करे जनी कोई सत संगति महिमा नहीं कोई। वहां महिमा शब्द लगाया। किसकी महिमा साहब? सत संगति की महिमा। यहाँ कुसंग की महिमा कैकेयी के ऊपर छा गई। और जब कुसंग की महिमा छाई तो वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो वो कहते हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। और दूसरा कहा तापस वेश विशेष उदासी। उदासी भी नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, टी&सी लगी हुई है यहाँ टर्म एंड कंडीशन। विशेष उदासी कभी देखिएगा संतों से मतलब विशेष उदासी का क्या मतलब है। और विशेष उदासी किसके प्रति कह रही है? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके जीवन चरित्र को या जिस व्यक्ति को जिस जीवन चरित्र को जिस व्यक्तित्व को गाकर हर्ष भी संत भी हर्ष का अनुभव करते हैं। क्योंकि मम गुण गावत फूल के शरीर उसे के कई कह रही है महाराज आपका जो जीवन प्राण है उसे चलता कर दो क्योंकि राम जन्म के हेतु है साहब। ये जो हेतु है ना, महात्मा लोग जब इस प्रसंग पे जाते हैं हमें लगता है ऐसा है नहीं सत्संग प्रेमी, इसमें किसी का दोष नहीं है। महाराज दशरथ ने स्वयं अपने मुख से कहा हे रानी इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये तो जो मेरा काल है वचन रूपी, कहते हैं वो तेरे मुख से कहलवा रहा है। अगर आप कहें ऐसा नहीं है तो देवता कभी ना कहते बनी बात बिगड़ी चाहते, तो वहां देखिएगा आप। लेकिन वहां राम जी की इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ राम जी की इच्छा है क्योंकि यहाँ बंधन हो रहा है। और परम पिता परमात्मा कहते रहे जिसके लिए अवतार हुआ वो तो काम बन ही नहीं रहा, क्योंकि कोई ना कोई तो हेतु होगा और बिना हेतु के तो कुछ होता नहीं साहब। जब हम यहाँ 84 के बंधन के उपरांत ये मनुष्य शरीर मिला तो हेतु तो कोई है ना साहब। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। तो हेतु क्या हुआ? साधन धाम हे जीव, ये जो आना जाने का क्रम है इसे तू अपना पीछा छुड़ा ले। क्यों कहा साहब? जासु नाम सुमिरत एक 12, ये उसकी कथा है सच्ची।
जो कैकेयी रूपी चरित्र जो हम कहते हैं ना, इतना आसान नहीं साहब, क्योंकि उसकी कोख से किसने जन्म लिया? भरत रूपी संत ने जन्म लिया। सत्संग प्रेम जो भक्ति रस और तपस्या का संगम है, वो जानती है सारी उम्र पछतावा रहेगा, लेकिन उसने पछतावा झेला सत्संग प्रेमी से, क्योंकि ब्रह्म के प्रति जिसका अपनापन होता है। यहाँ संत महात्मा जब सीढ़ी पर उतरा चौथी पर, साहब किसी का दोष नहीं, जैसे महाराज दशरथ कह रहे हैं, कहते साहब वहां ले गया होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे सर के कई। कौशल्या जी इस बात का उल्लेख करेंगे साहब के कई। कौशल्या जी कहते हैं साहब हे परमपिता परमात्मा, देखो गति कोई भी हो, लेकिन कौशल्या जी टस्सी मसने तो वो तो खुद अपने मुख से आगे विचार देंगे। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर जो चर्चा कह रहे हैं, तब पर उराओ कही कोटि विधि काहे कर से निदान, कपट सयानी न कहती कुछ जागति मनहु मसान, सियावर रामचंद्र पद जय। मसान किसको कहते हैं सत्संग प्रेमी से जिन्हों? मसान शमशान को ही तो कहते हैं, लेकिन शमशान में एक खासियत देखिएगा, जब परमपिता परमात्मा आदिदेव शिव जी जो जमगढ़ के वासी है, कहाँ रहते हैं? शमशान के अंदर। और सम और शान, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे रंग हो, सब एक ही समान है। रामचरितमानस के अंदर तीन चीज आप देखिएगा, मानस देखिएगा, मसान देखिएगा और समान देखिएगा। कभी इसका संवाद संतों से सुनिएगा, जीवन वस्तुतः है क्या। मसान जब हम जाते हैं ना साहब, जहाँ समता का बोध की बात कही गई, हे जीव अंतो गतिया तो छोड़ त्रिया सुते, जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। लेकिन उदाहरण किसका दिया यहाँ पर? तो कहते मसान के अंदर जो उलझ पुलझ वाले होते हैं ना, जैसे मंत्र सिद्ध कर रहे होते, इसका ही मतलब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यदि व्यवहारिक जगत की कथा देखो और अध्यात्म जगत की कथा देखो, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों मसान के अंदर जो मंत्र सिद्ध करते हैं, तो वहां क्या अवस्था होती है। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा, पर उराऊ कही कोटि विधि काहे कर सी निदान। बहुत बार समझाया, करोड़ों बार समझाया, जैसे आदिदेव शिव जी ने सती को समझाया। और गोस्वामी जी ने तो एक बात कही, यद्यपि कही गुरु बारही बारारा। कई बारी माँ बाप अपने बालक को समझाते हैं, लेकिन बालक समझता नहीं, वो जिद पर अड़ा रहता है। और गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु इतने कृपालु और दयालु थे, वो बार बार मुझे समझा रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। ऐसे ही जब सती जी को कहा, जो तुमरे मन कछु संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले, वहां परीक्षा ही शब्द था। और जब कैकेयी रूपी बुद्धि के अंदर मंथन ने प्रवेश किया, तो वहां भी परीक्षा रूपी शब्द ही था। तब गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, पर उराऊ कही कोटि विधि, अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ एक बात देखिएगा, जैसे बालक स्कूल में जाता है ना साहब, छोटा बालक होता है, तो उसे अनेकों प्रकार से समझाया जाता है और वो समझ जाता है। लेकिन समझाया किसको जाता है? जो समझना चाहता है। जो साहब इसका कर्म महाराज श्री कहते हैं, वो कहते हैं जो आदमी सुधरना ही नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है, क्योंकि गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही चुप, जहाँ चुप रहती है, जो दूसरे किसी को धारण किया रहता है, उसे कोई नहीं समझा सकता सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब यहाँ कहा महाराज जी ने अनेकों प्रकार से विधि बताई। यहाँ पर कहते हैं करोड़ों विधियों से समझाया, लेकिन कहते हैं वो समझने वाली नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं काहे कर सी निदान, हे महारानी तू क्यों सब पाटड़ा फिर कर रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं साहब यहाँ देखिएगा निदान की बात कही गई। संत वृत्ति जो होती है ना, वो हमेशा निदान की ही यात्रा करती है, लेकिन जो उलझ पुलझ वाले होते हैं ना, वो निंदा ही करते हैं, क्योंकि चुगली निंदा धंधा तेरा सुबह शाम का। अब यहाँ कौन है? महाराज दशरथ है साहब। महाराज दशरथ क्या कर रहे? निदान तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे।
आप देखिएगा कभी संत वृत्ति जो होती है वो निंदा में ना पड़कर निदान की ओर जाती है। कभी देखिएगा इसका मतलब क्या है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई क्यों तू सर्वनाश कर रही है, या थोड़ा उलझ पुलझ की बात कही। अब गोस्वामी जी कहते हैं कपट सयानी ने कहती कुछ। अब वहां तो वो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन केकई जी समझना नहीं पा रही और कुछ मुंह से बोल भी नहीं रही है। कपट सयानी ने कहती कुछ, जागती मनहु मसान। तो गोसाई जी कहते जागती मनहु मसान। अरे शमशान में जाएगा तो जागना तो पड़ेगा ही भाई। रात को जब कुछ कर रहे हो तो जागो, जागो रे जिन जागना। और अब जागण की बेत, तो फिर क्या जागना साहब। तो गोस्वामी जी ने कहा लेकिन उल्ट पुल्ट करने वाले तो जागते हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर एक बात देखिएगा, दिन में जोगी सोता है और रात को जोगी रोता है। क्यों रोता है साहब? कभी देखेगा इस बात का विचार। तब गोस्वामी जी कहते हैं वो अपने प्रियतम की याद के अंदर, जैसे यह मंत्र सिद्ध की बात कही ना साहब, यहाँ थोड़ी सीढ़ी तो वो है कि भाई दिन में जोगी सोता है और रात को जोगी रोता है। अब रोता किसके लिए? प्रिय और प्रियतम की। जैसे ये सिद्ध की बात कही ना साहब, ऐसे ही वो भी अपनी सिद्धि की यात्रा, वो सिद्धि की यात्रा में नहीं जाता कहीं, वो तो केवल अपने आप को खाली कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। गोस्वामी जी कहते हैं शुभ कैसे होगा सत्संग प्रेमी, सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध तो हमारी दिक्कत ही यही है, हम जो हैं वो नहीं होना चाहते, क्योंकि हम खरा सोना शुद्ध हैं साहब, ईश्वर अंश जीव। जो हम नहीं है सिद्ध, उसकी यात्रा हम कर। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई कपट सयानी ने कहती कुछ, क्योंकि जो आदमी लाग लपेट वाला होगा, जिसने पता है कि भाई मैंने महाराज जी की नस पकड़ ली है, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए क्यों बोलेगा सर? आगे देखो तो सही। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कपट सयानी। और फिर आप देखिएगा साधक का भाव देखना, कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल स्वभाव, नारायण वा भक्त की लगी किनारे नाव। तो कहते क्यों कहा साहब? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र। देखिएगा वहां कहते ना सब कपट गांठ मन में नहीं, और वो कहते कपट सयानी। अब सयानी कौन साहब? जो अपने भले के लिए दूसरे का घर उजाड़ दे, अपने 2 रुपए के फायदे के लिए जो दूसरे के परहित की, दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अब क्या है साहब? देहु एक बार भरत ही टीकारा जी, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। एक को तो बना रही है और दूसरे को चलता कर रही। तो यहाँ क्या है साहब? सयानेपन की तो बात आई ना साहब। तब गोस्वामी जी ने कहा कपट सयानी। और वो कहते हैं क्योंकि पहले ही उसने ऐसा नागपास में बांध लिया, क्योंकि शपथ किसकी है? परम पिता परमात्मा की है। तब वो कहती है, वो कुछ मुंह से बोले नहीं रहे, क्योंकि एक ही बार ऐसा बोल दिया तो दूसरी बार बोलने की जरूरत क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कपट सयानी ने कहती कुछ, जागति मन मसानो। और कहते हैं फिर गोस्वामी जी ने जो उदाहरण व्यवहारिक जगत का दिया, जो उल्ट पुल्ट वाले काम करते हैं, जैसे रात को जाग कर उसके अंदर मंत्र सिद्धि की बात कही। और गोस्वामी जी कहते अब यहाँ पर रात क्यों कह दी साहब? रात तो वस्तु तो है ही है वहां पर, लेकिन जाग कौन रहा है? महाराज तो भूमि पर लेटे हुए कहो, बैठे हुए कहो, मतलब के अपने प्रियतम की याद में वो तो बेहाल है साहब। वो अगली पंक्ति जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो कहते उनकी अवस्था ऐसी है, लेकिन वो चुप करके केवल अपनी धन को फैलाए बैठी है और कुछ बोल नहीं रही है। और गोस्वामी जी ने कहा तब यहाँ देखना साहब जीव का प्रेम कैसा होता है। लेकिन वो अगले दोहे के अंदर, और यदि बालकांड में अच्छी तरह आपको याद हो तो जय जीव शब्द बालकांड में भी आया था। जीव कौन धन्य है साहब? क्यों गोस्वामी जी 3 बार जय जीव लेकर आए? गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, राम राम रट विकल भुआलो राम। देखना राम जमा में राम, चम्मन जमा में चम्मन, 108 रट विकल भुआलू। कहते राजा जी की अवस्था कैसी है?
सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि अपने प्रियतम के प्रति आप विकल ना हो जाओ या आपका प्रेम उस उत्कंठा तक ना पहुंच जाए, तब जाकर ब्रह्म की प्राप्ति यहाँ कहे। ये जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम राम रट, क्योंकि भजले सीता राम रे मन, भजले सीता राम, और रट को ना उल्टा करके देखना क्या पड़ेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं ये रट है क्या, वो केवल मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी, तुम्हें यह अधीनता है साहब। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम राम रट विकल वालू, और महाराज जी कहते हैं इतने व्याकुल हो गए और परम पिता परमात्मा के नाम को रटे जा रहे हैं। तो कहते ये प्रिय और प्रियतम के बीच की भी एक कड़ी बताई। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ दशरथ महाराज जी की ऐसी अवस्था है, और जनो बिन पंख विहंग बेहाल राम। अच्छा भाई, कोई बता सकता है इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? सत्संग प्रेमी सज्जनों तब देखना, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तापस वेश विशेष उदासी, जब राम जी चले जाएंगे ज्ञान तो चला गया साहब। पंख है क्या? ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख। दशरथ महाराज ये जानते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि राम गए तो जीवाचार्य लक्ष्मण रहने वाला नहीं है, और जिस पक्षी के ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख कट गए साहब, आमदना सा देखना साहब। यहाँ दशरथ जी की अवस्था का वर्णन संतों ने कहा, संत कहते हैं भाई जैसे एक पक्षी के दो पंख कट जाते हैं, क्योंकि उसे किसका सहारा होता है साहब? संपाति का जीवन चरित्र पढ़िएगा। जब संपाति इस बात का कहता है जब चंद्रमा नाम का मुनि आया और उसने आकर कुछ ढांढस बताया, कहता मैं अपनी अहमता के कारण था जो सूर्य की यात्रा के ऊपर अग्रसर रहा, लेकिन मेरा भाई जटायु इतना समझदार था, जैसे ही तेज लगा तुरंत वापस भाग लिया। और कहते हैं मैं अपनी करने के कारण नहीं को सुख दुख करे दाता कहते। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ जी की अवस्था कैसी हो गई, राम राम रट विकल भुआलू, राम जी जनु बिन पंख विहग बेहालू। जैसे पक्षी का कोई पंख ही ना हो, या बिना पंखों के पक्षी की क्या हालत होती है, वैसी राम जी की, वैसे दशरथ महाराज जी की अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ भाई एक भक्तों का लक्षण और भी दिया था, कोई भी सिद्धि हो लेकिन राम नाम की औषधि और खरी नियत से खाए। महाराज दशरथ जी की अवस्था देखना, हम कहते हैं ना भाई राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, रोग शोक व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। आप कहें कि भाई राम राम रट विकल भयालु जनु बिन पंख विहंग बेहालू। सत्संग प्रेमी सज्जनों जब विश्वामित्र जी लेने आए ना, तब वो कहते हैं राम देत नहीं बनत गोसाई, हे महाराज तुम चाहो तो ये ले लो तन, उसी तन की बात यह कह रहे हैं। लेकिन अवस्था कैसी है? अवस्था यहाँ प्रिय और प्रियतम के मेल की है। मेरा जो प्यारा है ना, मेरा जो प्रियतम है, उसको मुझसे दूर मत करो। तब जब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज जी की अवस्था ऐसी है, राम राम रट विकल भयालु। और सत्संग प्रेमी से जो अच्छा चलो ठीक है, तो हमारा अपने प्रियतम के, हमारा जो है, हम मान लिया आदिदेव शिव जी के आश्रित हैं, राम के आश्रित हैं, कृष्ण के आश्रित है, दुर्गा के आश्रित है, तो हमें नहीं चाहिए क्या हमारी भी विकलता कुछ उसके प्रति बढ़ जाए, हमारे हृदय के अंदर भी जो विरहना है ना साहब, हम रह ना पाए, सोते उठते बैठते भजले सीता राम रे मने भजले सीता। ये उस विहंग बेहाल की बात कही सत्संग प्रेमी। कभी सोचना है संतों से यहाँ कैसे महात्मा इस पंक्ति का निरूपण करते हैं। जब ये पंखों की बात आई ना, और पंखों की बात के ऊपर जब संत ने झड़ी लगाई, अरे पंख है क्या साहब, पंख जब चित्रकूट में सभा सजेगी ना साहब, तब वहां दशरथ महाराज जनक महाराज आएंगे, फिर देखना वहां निरूपण दिया गया। भाई जनक जो प्रेम नदी है, वो प्रेम रूपी समुद्र के अंदर मिलने जा रही, लेकिन किनारे कैसे हैं? ज्ञान और वैराग्य रूपी दो किनारे बताए गए। तो हमारे प्रियतम के प्रति कैसी हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि राम ही केवल
प्रेम प्यारा, और जान ले उसई जाननी हारा। और गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, हृदय मनावे बोर जनी होई राम जी, राम ही जाई कहे जनी कोई राम। अपने हृदय के अंदर ये मना रहे हैं, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। कहते ये बोर ही ना हो, सूर्य ही ना हो, और जाकर कोई राम जी से कह दे। अब आप यहाँ देखना साहब, आप इतने दिन से रामायण पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या वेदना गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भाई कोई संदेश तो वहां तक पहुंचा दे। और संदेश कौन पहुंचाएगा? अब देखो, सुमंत्र का प्रवेश करवाएंगे साहब, अच्छी मंत्रणा देने वाला, प्रखर बुद्धि वाला जीव। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाई हमारा संग कैसा होना चाहिए? कोई सुमंत्र जैसा हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, ताकि कोई अच्छी मंत्रणा दे दे, अच्छी बात बता दे। क्योंकि बिना कहे हुए ही सुमंत्र ने हाव भाव से समझ लिया क्या घटना घट गई। वहां तो कोई बोला ही नहीं, आप देखिएगा इसके अंदर। लेकिन कहते हैं बिना बोले ही दिल की बातें बता देता है असली नकली चेहरा। लेकिन चेहरे को पहचानने वाला तो होना चाहिए, प्रखर बुद्धि तो होनी चाहिए जो उसके आश्रित रहता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, भाई हृदय मनावे बोर जनी होई राम जी, राम ही जा कहे जनी कोई राम। देखिएगा, सोच, कोई राम से जाकर ये बात कह दे रहे, कोई है ही नहीं, कोई तो कहेगा कहाँ? वहां तो कैकेयी और महाराज है, उसके सिवाय तो तीसरा कोई है ही नहीं। अब कौन कहेगा? देखिएगा लेवल गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी ने कहा दशरथ महाराज कह रहे हैं, अरे कोई है जो उसे कह दे रहा, वो कहाँ नहीं है। क्योंकि आदिदेव शिव जी ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया, हरि व्यापक सर्वत्र समानार राम जी, प्रेम ते प्रकट होई में जा। और प्रेमी का हाल ये है जो प्रियतम के बिना कह रहा है भाई पंख बिना जैसे पक्षी होता है, ऐसे महाराज जी की अवस्था है। जब वो सब कुछ है तो वो जानता है साहब ऐसा जो कर्म है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। गोस्वामी जी ने कहा, हृदय मनावे भोर जनी होई। कोई भोर का मतलब बता सकता है सत्संग प्रेमी से? जीवन की भोर कब होती है, सुबह कब होती है? कोई देखे साहब, जब ही नाम हृदय धरे हो। जिस दिन जीव सत्संग में प्रवेश करता है, किसी सज्जन पुरुष का सानिध्य लेता है, शास्त्र के आश्रय में जाता है, नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों जीवन की भोर नहीं कही गई ये। क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और कहते ना, बंदव प्रथमे वही सुर चरना, मोह जनित संशय सब। और उस भोर की बात कही, संत के आश्रय में जब जीव जाता है तो संत उसी जीवन का वस्तुतः जो लक्ष्य है वो बताता है। ये जीव आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। तो यहाँ कहा, तो महाराज जैसे हम भी कल्पना करते हैं तो महाराज जी भी यहाँ पर अपने मन के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा हृदय मनावे भोर जनी होई राम जी, राम ही जाय कहे जनी होई राम जी, उदय करहु जनि रवि रघुकुल राम जी। अब देखना जा, अब अपने इष्ट कुलदेव सूर्य देव की बात यहाँ कह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी एक बात देखना साहब, जो सुमिरत सिद्धि होए, वहां सूर्यदेव की प्रार्थना की बात कही गई, लेकिन सूर्यदेव किसी से भेद नहीं करते सत्संग। गोस्वामी जी ने वहां पर कहा, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ जी की अवस्था देखो। पहले तो दो बातें उन्होंने ये कही, तीसरी वो बात कह रहे हैं, हे रघुकुल के नाथ सूर्य देव, कुछ ऐसा करो क्योंकि तुम्हें कष्ट होगा। वहां देखना कितने नीचे
तक लेकर गए। कौन सी सीढ़ी का सत्संग यहाँ कहा? तो साहब गोस्वामी जी कहते हैं जब एक बाप अपने पुत्र के कृत्यों को देखता है या अपने परिवार पर दुख देखता है, उसकी भी बात यहाँ पर कही, क्योंकि पुत्रों से अपना बहुत स्नेह जुड़ा होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर उदय करौ जनु रवि रघुकुल गुरु राम जी, अवध विलो की मूल होए राम। और कहते हैं हृदय, और मूल क्या है? सत्संग प्रेमी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो आदमी अपने मूल को छोड़ देता है ना, उसका कभी कल्याण नहीं होता। बड़ भागी बने अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हमारा मूल क्या है साहब? ममे वांछो जीवलों के जीव भूते, सनातन ने किसी ने आया हमें फोटो दिखाया और कहते हैं लालायित बना दिया, और हम अपने मूल से हट गए। जब मूल से जीव हटता है तो कहते हैं जड़ें सूख जाती हैं, जिस जड़ों से वो खाद पानी प्राप्त करता है, और कहते सब पत्ते भी सूख जाते हैं। और एक दिन तरवर जो पत्ता झड़े, फिर कहते कोई बात नहीं। गोस्वामी जी के यहाँ पिताजी के अंदर उल्लेख दिया बड़ा बढ़िया, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं साहब उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। हे महाराज, हे मेरे स्वामी। कौशल्या जी रिपुसूदन से इस बात का उल्लेख करती तो कहती है पुत्र हमारा कुल कौन सा है? सूर्य कुल। और सूर्य का काम क्या होता है? सूर्य का काम तो प्रकाश देना, स्वयं जलता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उसकी बात यहाँ कही गई। तब कहते हैं भाई उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, और अवध विलो की सूल वो है ही। और क्योंकि सुबह जब कुछ ऐसी घटना घटेगी, तापस वेश विशेष उदास, प्रातः काल मुनि वेश धर, यहाँ वो बात कही गई। तो कहते हैं भाई प्रातः काल मुनि वेश धर, जो न राम बने जाएंगे, क्योंकि राम जाएंगे। और जब राम जाएंगे तो कहते हैं महाराज आपको ये देखकर बहुत पीड़ा होगी। सूल, अब कितने सूल हैं साहब, फिर इसकी भी चर्चा कही। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों पर ही सरी से धर्म नहीं। ये राम जी की लीला है साहब। राम जी की लीला ऐसी है जो सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गई। गोस्वामी जी शुरू में इस बात का जिक्र करते हैं साहब। वाल्मीकि नारद घटे जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जैसा उनके साथ घटना घटी, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो साहब अपने बालकों के साथ लीलाएं करता है। जैसे कागभूषुंडी का यदि चरित्र आप देखें तो कहते जब जब परमपिता परमात्मा का अवतार होता है तो मैं वहां अयोध्या में जाता हूँ और परमपिता परमात्मा की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूँ। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, तब कहते भूप प्रीति कई कठिनाई राम जी, उबे अवधि रची बनाई। अच्छा एक बात फिर देखना, आप इतनी रामायण पढ़कर आए साहब, विधि रची बनाई, क्योंकि विधि बाम की करनी कठिन, जो मात कीनी पावरी। पतलाल ने कहा उस विधाता की करनी बड़ी कठिन है साहब, उसके कई पराम्बा को पावली बना दिया। और गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा, कहते हैं भूप प्रीति, अरे राजा की प्रीति तो है ही साहब, राम देत नहीं बनत गोसाई। दो शब्द की कोई भी वस्तु ले लो महाराज। अभी कैकई को नहीं कहा, हे कैकई तू कहे तो मैं क्या से क्या नहीं कर दूं। ये सब क्यों साहब? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जाननी। यदि आपको जानना हो ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, थोड़ा सा दूसरे को सुख देना सीख लो। राम जी का जीवन चरित्र पढ़िएगा और आगे एक दोहा छोड़कर वहां गोस्वामी जी प्रवेश करेंगे। जब प्रवेश करेंगे तो माँ सुन जननी सोई, शुद्ध बड़ भागी की बात वहां कहेंगे। अरे वो पुत्र तो बड़भागी होता है जिसे माँ बाप के वचन पालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कहते कोई दोष नहीं, बाप ने तो पहले कह ही दिया, और वहां तो राम जी स्पष्ट रूप से कहेंगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वो प्रीति, राजा की तो प्रीति है, लेकिन कैकई रूपी कुबुद्धि की जो बात कही वो तो देख ही नहीं रही, वो तो बोल ही नहीं। क्यों नहीं बोल रही? तब गोस्वामी जी ने कहा ना, कपट सयानी ने कहती कुछ,
जागति मनहु मसानो, क्योंकि एक बार जब इंजेक्शन लगा दिया देहू एक बार भरते ही टीका। मुझे तो केवल क्या चाहिए, ये दो ही चीजें चाहिए, दो के सिवाय तीसरा नहीं। यदि आप नहीं कर सकते थे तो रघुकुल रीत सदा चली आई। वह सत्य संद शब्द गोस्वामी जी ने लगा। कहते महाराज वैसे ही सत्य की दुहाई दे रहे थे। देखिए साहब गोस्वामी जी कहते हैं क्या की जो कठिनाई की बात को गोस्वामी जी कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब वो कितनी वो थी। महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब कि निदान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो निष्ठुरता तो बोले भी नहीं। वो कहती है वही जो कह दिया सो कह दिया। जब नहीं हो रहे थे तो सत्य संत की दुआ सीधी ददी जी नरेशा की बात कर रहे थे तुम। तब गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा भूप प्रीति कई कठिनाई राम जी उबे अवधि विध रचे बनाई राम। कहते हैं भाई सीमा तक, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेमी तो जो होता है वो अपने आप को निछावर कर ही देता है। कहते हैं कपट वाले की तो एक सीमा हो सकती है, लेकिन प्रियतम की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि राम ही केवल सोई गति, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। कहते कृपा करके ना मुझे दे दो, क्योंकि और कहा साहब अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहे। थोड़ा सा आगे चले गए, नहीं तो आपको लेकर चलता जहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं ना साहब कैसे संग पाकर जीव बुरा व्यवहार करने लग जाता, क्योंकि मंदिर में हूँ राज ही सब रानी। वह किसी एक की बात नहीं कह रहे सत्संग प्रेमी से, क्योंकि सब फिर एक बात देखे यहाँ पे, क्योंकि गोस्वामी जी ने राम जी के मुखारबिंद से कहलवाया सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इसलिए गोस्वामी जी जो कह रहे हैं मंदिर में हूँ राज ही सब रानी शोभा शील तेज गुण खानी, लेकिन जैसे ही कुसंग आया और अवस्था क्या हो गई। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों दुष्ट संग न दे विधाता, हे विधाता कुछ दे या ना दे, लेकिन कहते हैं भाई जो हमारी रति थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है उसको कम से कम रहने तो दे, उसकी जड़ों में तेल तो ना दे। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं कि भाई उबे अवध विध रची बनाई राम जी अब बिल पतन पई भय बिनु सारा राम जी बीना बीनु शंख मुनि द्वारा। अब सवेरा हो रहा था, जब सवेरा हो जाता है तो जीवन के अंदर यहाँ बात तो महाराज दशरथ जी की है। सत्संग प्रेमी से जो द्वार के ऊपर जो बिरदावली गाने वाले हैं उसकी बात कही गई, लेकिन जब जीवन के अंदर सवेरा होता है, कौन सा सवेरा होता है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। फिर गोस्वामी जी ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीर, जीव कितना ही शोकग्रस्त हो ऐसे हल्का हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा, इसे भोर कहा गया, इसे सवेरा कहा गया वस्तुत है। नहीं तो मोह निशा सब सौवन हारा देखिए सपन अनेक प्रकार। ये ऐसी कथा है साहब। फिर समय मिलेगा फिर ऐसे ही चलेंगे। सत्संग प्रेमी कभी समझिएगा इस बात को, कभी पढ़िएगा इस बात को। ये दशरथ जी की अवस्था क्या कि हमारी नहीं हो सकती सत्संग प्रेमी, हमारी हो सकती यदि हमारे हृदय के अंदर भी ऐसी विकल परिस्थिति आ जाए कि भाई हम उस प्रियतम के बिना ना रह सके, या हमारी जिज्ञासा उत्कंठा इतनी बढ़ जाए मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद। ऐसी अवस्था की बात यहाँ। ये सत्संग वो है साहब जो जीवन को बदल देता है। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर बिल पतन पई भय बिनु सारा। और गोस्वामी जी ने कहा द्वारे वीर सेवक सचिव करही उदित रवि देखी। एक एक शब्द पढ़िएगा और फिर उपमा देखिएगा। द्वार पर भीड़ लगी है, लेकिन भीड़ भी कौन सी लगी है। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं
नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भाव कथा के माध्यम से अभी आप श्रवण कर रहे थे। आइए, आरती का समय हो गया। आप सभी से प्रार्थना, आरती में सहयोग प्रदान करें। हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले पीतांबर सुंदर साजे, गले पीतांबर सुंदर साजे, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, माए सुशोभित है जग जननी, माए सुशोभित है जग जननी, चरण कमल चापत सुत अंजनी, चरण कमल चापत सुत अंजनी, मैं भी सियावर तेरो दास कहाऊं, मैं भी सियावर तेरो दास कहाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, लखन लाल जी विराजत गाए, लखन लाल जी विराजत गाए, भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाए, भरत शत्रुघ्न बलि बलि जाए, मैं भी तिहारी बलिहारी जाऊं, मैं भी तिहारी बलिहारी जाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, सर्व जनों के आप हो रक्षक, सर्व जनों के आप हो रक्षक, दया करो प्रभु हे जग पालक, दया करो प्रभु हे जग पालक, चरणों में आपके मैं लिपटाऊं, चरणों में आपके मैं लिपटाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, चरणों में आपके मैं शीश नवाऊं, हे सियावर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सहजान की करो सदा कल्याण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।